ना जिगर दोस्त। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ियों की आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मरतबा फिर मुलाकात हुई है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात करने जा रहे हैं। इमरान खान के ख़त पर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ IMF का जो वफ़द था और उसके हवाले से जो क्या सराहियाँ थी, जो सवालात थे, उन तमाम चीज़ों के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिए हैं। ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में शामिल होगा। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरे अपने दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं बड़ी खबरों से। अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए बुलाया गया। मुलाकात का आगाज़ करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से आगाज़ करते हुए कहा कि मैं आज की इस मुलाकात में आपको बताऊँ, आपको 3 इशूज़ पर बात करूँगा। सबसे पहला इशू जो है वो है IMF के साथ मुलाकात का। दूसरा इशू जो है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के साथ एक मुलाकात होने जा रही है। और तीसरा इशू ये है कि इमरान खान का जो ख़त आया था उस पर इंतहाई अहम जो है वो मैंने फ़ैसला किया है। इस हवाले से आपको आगाह करूँगा। उन्होंने सबसे पहले IMF के वफ़द से आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि IMF का वफ़द आया था मुलाकात के लिए। बुनियादी तौर पर उन्होंने जो है वो 2 चीज़ों पर IMF के वफ़द ने बात की है। एक तो उन्होंने कहा है कि कमेटी रूम में चीफ जस्टिस ने बताया कि ये मुलाकात IMF के वफ़द के साथ कमेटी रूम में मुलाकात हुई है। और उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया के हवाले से मैंने IMF के वफ़द को जो है वो बताया है कि जनाब अदलिया जो है वो पाकिस्तान में बड़ी रिज़र्व है, उनकी मुलाकातें या उनकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं होती। और ये वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम किसी को भी बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IMF के वफ़द को भी आइंदा के लिए इनकार कर दिया कि भाई हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, आप हुकूमत के साथ करना है, जो भी करें वहीं पर बात करें। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हम बहुत महदूद हैं, हमने हल्फ ले रखा है अदलिया की आज़ादी का और अदलिया के आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का। तो इस पर ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जो बाहर में गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब IMF का वक़्त आ रहा है, अब वो हुकूमत इस लेवल तक चली गई है कि अब वो हमारे मुल्क में अदलिया के मामलात में भी IMF को जो है वो मुदाखलत की इजाज़त दे रही है। आज उस बात की भी नफ़ी होगी। बहुत सारी बातों की नफ़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आप व्लॉग में सुन रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारे इश्यूज़ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने IMF के वफ़द से कहा कि आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं मुलाकात के लिए। हम अदलिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी और निचली सतह पर भी रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी साथ मीटिंग का हम इस वक्त एजेंडा तैयार कर रहे हैं और जो है आइंदा 1 से 2 रोज़ में ये एजेंडा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी भिजवा दिया जाएगा, अपोजिशन लीडर को भी भिजवा दिया जाएगा और इस हवाले से उनकी आरा भी तलब की जाएगी। और ये एजेंडा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालती रिफॉर्म से मुतल्लिक होगा, इस पर और किसी चीज़ पर भी बात नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब 2 इशूज़ थे बुनियादी तौर पर जो IMF ने रखे। पहला इशू था प्रॉपर्टी राइट्स से मुतल्लिक और दूसरा इशू था कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स से मुतल्लिक। मतलब IMF के हवाले से वो जो बाहर तासुर कायम किया जा रहा था ना हमारे उन दोस्तों की जानिब से जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ क्या सराहियाँ होती हैं, जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तज़किये होते हैं और सिर्फ़ शुकूक व शुबहात होते हैं, उनकी जानिब से वो चीज़ें आज निगेट हो गई। चीफ ने कहा कि 2 इशूज़ पर उन्होंने हमसे बात की। पहला इशू प्रॉपर्टी राइट्स का, दूसरा इशू कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स का। यानी ये दोनों के दोनों मुकदमात जो थे इस हवाले से उन्होंने कहा। तो मैंने चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने उनको बताया कि इन दोनों इशूज़ के ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स के मुकदमात और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स यानी 2 तरफा जो मुआहदे होते हैं इस पर भी हम रिफॉर्म्स ऑलरेडी ला रहे हैं और बहुत सारे अहकामात हमने इस हवाले से जो है वो पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस हवाले से हाई कोर्ट में भी और मादरत और निचली अदालतों में भी ख़ासकर बेंचेस बना रहे हैं जो प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के मुतल्लिक जो है वो मुकदमात सुन सकें। अब नाज़रीन, यहाँ पर हकीकत ये है कि IMF ने 3 इशूज़ पर बात की, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और तीसरी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके हवाले से। लेकिन आपने बाहर एक शोर सुन रखा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कि जनाब
IMF का वफ्द आ रहा है, अब वो अदलिया में जो है वो लीगल जो है वो मामलात में मुदाखलत कर रहा है, जजेस की अपॉइंटमेंट्स को देखेगा। हुकूमत गिर गई, हुकूमत चुक गई, हुकूमत मर गई, हुकूमत बढ़ गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहे, लेकिन हकीकत यही 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुनियादी तौर पर उनका इशू था कि इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बताया कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, हम तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी माजरत हम अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी रिफॉर्म्स तैयार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैंने बात की कि हमें इस हवाले से आपसे यानी IMF के वफ़द से जो है वो हमें कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के मामले पर जो IMF के वफ़द को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम हार्टफुली दिली तौर पर जो है वो मैं इस चीज़ पर आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि जनाब इस हवाले में हमें आपकी मदद करनी है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये इस बात पर भी एग्रीमेंट किया गया कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे कुछ मांगेंगे, हम भी आपसे उसके बदले में जो है ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो है वो अदलिया में बेहतरी के लिए मांगेंगे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने कहा कि ख़त मुझे बहुत आते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर का भी मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर का भी एक ख़त आया है। ख़त का कंटेंट उन्होंने नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़त में क्या लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा कि मैं सलाम का उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा, इस ख़त का मैं जवाब नहीं दूंगा, वो जब यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो फिर उसमें सारी बातें हो जाएंगी। और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कल या परसों तक हम जो मुलाकात का एजेंडा है वो दोनों को, प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन लीडर को भिजवा रहे हैं, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से और अपोजिशन लीडर से एक वक्त तय करके मुलाकात की जाएगी और अपनी टीम के हमरा आप आइएगा और अदलिया में रिफॉर्म्स के हवाले से आप जो कहना चाहते हैं वो हमें बताइएगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से मैं अकेला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से या अपोजिशन लीडर से कुछ कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल जुडिशल पॉलिसी साथ कमेटी में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी होते हैं। ऐसा ना हो कि मैं एग्री हो जाऊं लेकिन वो इनकार कर दें, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उन चीज़ों पर बात करने। फिर उन्होंने कहा जी अपोजिशन लीडर से भी राब्ता हो गया है हमारा। फिर उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब सारी तजावीज़ जो हैं वो अदालती निज़ाम से मुतल्लिक़ होंगी, जिन पर बात होगा, सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा जनाब इमरान खान का भी ख़त आया और एक हफ़्ता मेरी टीम ने उस ख़त के हवाले से उस ख़त का जायज़ा लिया। उस ख़त के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें थीं, बहुत सारे ख़ास मामला थे, ख़ास तौर पे वो मामला 184(3) में आते हैं, बराह रास्त वो मेरे इख्तियार में नहीं आते। हम इन मामलात को रिव्यू करेंगे और इन मामलात को मैंने कमेटी के सामने रख दिया। इस पर जो सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी हैं उन्होंने सवाल किया कि सर क्या ये मामला क्योंकि 184(3) के मुतालिक आते हैं, जो इमरान खान के ख़त में चीज़ें उठाई गई हैं, तो इसको आप आईनी बेंच के सामने लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बस यही समझ लें, मैंने अपने कमेंट्स उस ख़त पर लिख कर वो मामला आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया है और उस पर आईनी बेंच की कमेटी अब फैसला करेगी। फिर उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान के ख़त के साथ सिर्फ उनकी शिकायत नहीं थी, बल्कि एक USB थी, उसमें मटीरियल भी था, जो उस मटीरियल के साथ चीज़ें मुंसलिक की गई थी, वो सब चीज़ें जो है वो आईनी कमेटी को भिजवा दी गई हैं। फिर उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने अदलिया की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो है वो IMF के वफ़द को बताया। ख़त लिखने का सिलसिला यमतुल्लाह जान साहब जो हैं इन्होंने एक सवाल किया कि जनाब सीनियरिटी को इनकार किया गया है, सीनियरिटी को इनकार किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जुडिशल कमीशन में सीनियरिटी का इशू उठाया गया था, लेकिन जब मैंने इस पर जवाब दिया और मैंने कहा कि जनाब ख़ास तौर पर एक नाम पर आपको एतराज़ उठाया जा रहा है और ये नाम जो है इस हवाले से मामला अभी बेंच के सामने जाएगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि जनाब निज़ाम पर एतमाद कर रही है, सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी ये दोनों अलग अलग मामलात हैं, इनको मिक्स मत करें। सारी चीज़ें जब अदालतों में आएंगी तो ओपन होगी, कोई छुपन छुपाई नहीं खेली जाएगी। इसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक जो कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने अपनी राय देते हुए कहा कि जनाब एक जो गैर हाज़िरी हुई है जिसकी उसकी वजह से बहुत सारे फ़ैसले मैं नहीं कर सका। मसलन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल बड़ा मैंने कैटेगोरिकली बात की थी कि पहले नंबर के जज साहिबान
यानी चीफ जस्टिस पांचों हाई कोर्ट्स के और उसके साथ जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्हें लाया जाए। लेकिन जब मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो इख्तलाफ करके उठ कर चले गए, अगर वो कल होते तो कल ऐसे ही होना था कि तमाम चीफ जस्टिस और उसके बाद सीनियर मोस्ट जो जजेस थे वो बग़ैर किसी तफरीक के वो यहाँ पर आ जाते। लेकिन इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की वजह से जो कि एहतजाज करके कल चले गए, जो हमारे दोस्तों के प्रोपोगंडे में शामिल हो गए, उनके प्रोपोगंडे में आ गए, उन जज साहबान की वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ज़्यादा बेहतर फ़ैसले नहीं कर सके, लेकिन फिर अल्टीमेटली यही फ़ैसला किया गया कि तमाम चीफ जस्टिस को जो है वो लाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए उस पर फ़ैसला नहीं हुआ। फिर चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि जनाब मैं सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब सहाफ़ियों को जो खतूत है उस हवाले से मेरा इशू ज़रूर है कि जो खतूत मुझे लिखे जाते हैं वो मुझे मिलने से पहले सहाफ़ियों को मिल जाते हैं। अच्छा, मलिक हसनात साहब ने जनाब काविशों को सराहा और उन्होंने सवाल ये किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में आपने 36 जज लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल 7 जजेस लगाए हैं, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस उन्होंने रोकते हुए कहा कि आप मुझे इस बात का भी तो क्रेडिट दें कि जुडिशल कमीशन के जो है रूल्स मेरे दौर में अप्रूव हुए हैं, वो रूल्स मैंने बनाए हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर कल दोनों जज साहबान बाइकआउट ना करते तो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सीनियर प्यूनी जजेस जो होते वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते। यानी कि इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो है बुनियादी तौर पर किरदार अदा किया कि अच्छे जजेस ना लाने के हवाले से। सहाफ़ी हसनात मलिक ने सवाल ये किया था कि अच्छे जजेस नहीं लाए जा रहे, ये एक तासुर बाहर फैल रहा है कि जनाब बहुत काबिल जो लोग हैं वो नहीं लाए जा रहे। तो इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब इसकी ज़िम्मेदारी इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर है, अगर वो मेरा साथ देते तो कल इससे बेहतर फैसले होते। फिर उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि चले ये वही बात मैंने कर दी आपके साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, इससे पहले ये होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस जो होता था वो नाम देता था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जजेस के लिए, लेकिन अब जो है वो हर मेंबर जुडिशल कमीशन का दे सकता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो ये भी कह दिया कि जनाब जो नाम मैंने दिए हैं वो नाम दूसरी जानिब से जो नाम आए हैं वो मेरे नामों से ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए इन नामों को कंसीडर कर लिया जाए। फिर उसके बाद जनाब हमारे मशहूर ज़माना सहाफ़ी जो हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उन्होंने कहा सर सीनियरिटी का मामला जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर मोस्ट थे हाई कोर्ट में, उन्हें चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट का क्यों नहीं लगाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। इसका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि क्या कोई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगा है, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। जिस पर जितने लोग वहाँ पर बैठे थे वो सब के सब जो है मुस्कुरा दिए, कहका लगा। बुनियादी तौर पर ये वही बात है ना कि पहले तुसी तहफ़्फ़ुज़ात कर लो और उस तो बाद जनाब अकल दी गल कर लेना है, उस तो बाद सीधा काम कर लेना है। तो तहफ़्फ़ुज़ात पहले हैं और उसके बाद बाकी बातें हैं। उसके बाद जनाब ये वाली चीफ जस्टिस ने बताने लगे थे, उन्होंने कहा कि मैंने जब मेरे साथी भाई उठने लगे तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनसे कहा कि भाई बैठ जाएं, अभी बात सुने। लेकिन फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ने इससे आगे बात नहीं की। 6 जजेस के ख़त के हवाले से बात की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर नहीं किए गए। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 26 अक्टूबर को मैंने हल्फ लिया, उसी दिन शाम को मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की, उन्हें घर बुलाया और ये अब 6 जजेस का जो मामला है वो कोड ऑफ कंडक्ट में हम तरमीम कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोड ऑफ कंडक्ट में हम तरमीम कर रहे हैं। अब ये हमारा एजेंडा आइटम नंबर 1 है। तो नाज़रीन ये वो मुलाकात थी जिसमें 3 चीज़ों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर बात की। जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो सवालात थे, जो आप हमेशा सोशल मीडिया पर सुनते हैं, देखते हैं, उन सब के जवाब दिए गए और फैक्ट्स पर मबनी जवाब दिए गए। अब इसमें देखना यह है कि आईनी बेंच अब इमरान खान के ख़त को कब समाअत के लिए मुकर्रर करता है। जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही। व्लॉग के हवाले से कमेंट्स करना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।